अच्छा, ये जो रोज थ्योरम है उसमें हमने कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव किया था, ये ठीक है। तो मान लें क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स। ये देखो, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या था कि मान लिया ये था लेट एफ एक्स कॉमा जी एक्स आर कॉन्टिन्यूस, ये ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल इन ए टू बी क्लोज बोल दिया, ये ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर, ये ठीक है, सी बिलोंगिंग टू ए टू बी such that f dash c upon g dash c is equals to fa minus fb upon ga minus gb, ये ठीक है। और ये सब दे रखा है गिवन ga इज नॉट इक्वल्स टू gb एंड कहीं पे भी g डैश x इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये दे रखा है। ये ठीक है, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम का ये स्टेटमेंट है जो हम रोल्स थ्योरम से प्रूव कर चुके हैं, ये ठीक है। तो ठीक है, ये क्या लिखा है लेट। अब मान लिया मैंने इसको प्रूव किया इससे एल एम वी टी से, ये ठीक है। तो प्रूफ के लिए मैंने ऐसे बोला कि f is continuous and differentiable, this implies apply LMVT on fx over a to b, ये ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं हम LMVT से। तो मैं तुम्हें सोल्यूशन बता रहा हूँ कि हमारा ये लॉजिक है कि मान लीजिए जो fx है वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, कोई गलती नहीं है, ये ठीक। क्वेश्चन उसने बोल रखा है कि क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। और ये मैं पहले बोल चुका हूँ कि डिफरेंशिएबल का क्लोज में हो गया तो कोई गड़बड़ नहीं है, फालतू इन्फॉर्मेशन है, कम नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन बस। तो अप्लाइंग एल एम वी टी ऑन एफ एक्स ओवर दिस, ये ठीक है, वी विल से देर एग्जिस्ट एट लीस्ट बोलो चाहे ए बोलो वही की बात है, एट लीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ए टू बी, ये ठीक है, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी, ये ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये ठीक है। नाउ एग्जैक्टली सेम लॉजिक से अप्लाई एल एम वी टी ऑन जी एक्स ओवर ए टू बी, ठीक है। हमने जी एक्स के ऊपर भी लगाया वापस, जैसे एफ एक्स के ऊपर लगाया वैसे जी एक्स के ऊपर लगाया। तो नाउ अप्लाई एल एम वी टी ऑन जी एक्स ओवर ए टू बी, ये ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ए टू बी सच दैट, ये ठीक है, जी डैश सी इज इक्वल टू जी ए टू जे बी अपॉन ए माइनस बी, ये ठीक है। यही यहाँ तो ऐसे ही होता है, जो एल एम वी टी होता है उसमें तो ऐसे एक्सप्रेशन लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो एफ डैश एक्स होता है, राइट हैंड साइड पे एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी होता है, ये ठीक है। नाउ वन इक्वेशन डिवाइडेड बाई सेकेंड इक्वेशन विल इम्प्लाई एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू, वहाँ से तो आ गया एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ गया जी ए माइनस जी बी अपॉन ए माइनस बी, दैट विल गिव यू एफ ए माइनस एफ बी अपॉन जी ए माइनस जी बी, ये ठीक है, हैंस प्रूफ, ये ठीक है। ये बेसिकली सारा क्वेश्चन ही है, इसमें सोल्यूशन कुछ नहीं। क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें ये बताना है ट्रू और फॉल्स, ये ठीक है। या फिर क्वेश्चन ये छोड़ दो, माने ये स्टेटमेंट दे रखी है एक, ये ठीक है, ये क्वेश्चन है, फिर हमने प्रूफ उसका ये लिखा, और लिखने के बाद अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, या फिर इज दिस प्रूफ वैलिड, मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही था। अभी तक हम क्वेश्चन ही लिख रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन में उसने खुद प्रूव करके बताया कि हमने ऐसे प्रूव किया है, अब तुम ये बताओ कि ये प्रूफ चलेगा या नहीं चलेगा, या कुछ गड़बड़ है इस प्रूफ में, ठीक है। उसने क्या बोला कि हमें ये प्रूव करना था, ये ठीक है। ये स्टेटमेंट है, सी एम वी टी का स्टेटमेंट है, ये तो पिछले 2-3 लेक्चर पहले देखोगे तो उसमें मिल जाएगा, तो ये तो मेरे को दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।
ये ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं, मतलब प्रूव तो यही करना है हमें। ये ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, ये तो CMVT का स्टेटमेंट है, ये गलत नहीं है। वो तो बेसिकली वैलिडिटी ऑफ प्रूफ पे बात कर रहा है कि प्रूफ वैलिड है या नहीं। क्वेश्चन तो सही है वो। ठीक है, प्रूफ में उसने क्या बोला कि FX के ऊपर LMVT लगाया, फिर GX के ऊपर लगाया, फिर डिवाइड कर दिया, तो वो स्टेटमेंट आ गया जो हमें चाहिए था। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि FX के ऊपर लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था, जो स्टेटमेंट था, उसमें तो उसने खुद ही बोला है कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है A टू बी क्लोज्ड में। उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। GX पे क्या LMVT लगेगा, वो भी बिल्कुल लगेगा। दो को डिवाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो फिर गड़बड़ कहाँ है अगर है तो, या फिर ये सही है। तो तुम तो क्या करो कि वीडियो पॉज करके 1-2 मिनट सोचो, मैं तो अभी आंसर बता रहा हूँ। ये ठीक है? ओके, एंड द आंसर इज नो, द प्रूफ इज नॉट वैलिड। आंसर क्या है? नो। ठीक है, प्रूफ इज नॉट वैलिड। अब मेरे से पूछे ना क्यों वैलिड नहीं है। वो इसलिए वैलिड नहीं है कि हमने LMVT 2 बार लगाया है। ठीक है, 2 बार लगाने से क्या हो गया, पहली बार तो हमने चलो ये बोल दिया देयर एग्जिस्ट ए सी बिटवीन दिस उस फंक्शन के लिए। बट जब मैंने दूसरी बार बोला, तो दूसरी बार आई कैनॉट यूज सी, क्योंकि पहली बार के लिए जब हमने एफ के ऊपर लगाया, तो हमने मान लिया कि एफ के ग्राफ पे यहाँ पे एक पॉइंट सी आ रहा है, जहाँ पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो इस कॉर्ड के स्लोप के बराबर है। ठीक है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। बट फिर हमने जी के ऊपर लगाया, अब मैंने जी का ग्राफ कुछ और किसी तरह था, तो उसके लिए भी एक पॉइंट ए और बी के बीच में जरूर आएगा। ये ठीक है, जहाँ पे टेंजेंट इसके पैरेलल होगा, ये तो पक्की बात है। बट वो जरूरी थोड़ा है कि वो वही पॉइंट हो जहाँ पे इसके लिए, जहाँ टेंजेंट पैरेलल हो रहा है वहीं पे इसके लिए, उसी एक्स की वैल्यू के लिए जी के लिए भी पैरेलल हो, ये जरूरी थोड़ा है। थियोरेटिकली तो अगर हमें ये लिखना था ऐसे, तो एक जगह हमें C1 यूज़ करना था, एक जगह C2 यूज़ करना था। तो इफेक्टिवली इस मेथड से जो प्रूव हुआ है, ये ठीक है, द प्रूव्ड स्टेटमेंट, ये ठीक है, इज, मतलब जो एक्चुअल में प्रूव स्टेटमेंट हुआ है, वो ये नहीं हुआ कि जो उसने FC/G' बराबर FA-FB/GA-GB, ये स्टेटमेंट प्रूव नहीं हुआ है। एक्चुअल में तो ये प्रूव हुआ है कि देयर एग्जिस्ट some two numbers C1 and C2 such that F'(C1)/G'(C2) is equals to that। एक्चुअल में तो ये प्रूव हुआ है। और जबकि जो हमें प्रूव करना था उसमें तो ऊपर और नीचे सेम आर्ग्यूमेंट होना चाहिए था, ऊपर भी सी होना चाहिए, नीचे भी सी होना चाहिए, इसलिए ये मेथड गलत है। मतलब ये प्रूव नहीं चल पाएगा, नहीं माना जाएगा, ये दिक्कत है। अब तुम बोलोगे प्रूव कैसे करें, तो तुम रोल्स थ्योरम वाले जाके वीडियो देखो, उसमें हमने प्रूव कर रखा है। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है। क्वेश्चन में तो उसने बस यही पूछा था कि ये सही है गलत है, तो हमने बता दिया गलत है, रीज़न लिख दिया कि ये गलत है, इसलिए गलत है। ओके।